नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा न्यूज़ 24 और मैं आशीष पांडे आपके साथ। कोरोना काल में महामारी के अलावा जो एक दूसरा शब्द उभर कर सामने आया है वो है कोरोना वॉरियर्स। और आज खबरनामा न्यूज़ 24 ऐसे ही शख्स के बीच में मौजूद है जिन्होंने कोरोना वॉरियर्स की परिभाषा को सही साबित किया है। आज हम हैं डॉक्टर अमित सिंह राजपूत और डॉक्टर निहारिका राजपूत से आपकी खास बातचीत करवाने जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब कोरोना की दूसरी लहर थी, जब लाखों लोग मर रहे, उस बीच में इन्होंने कोरोना का मात दी। जब इनका परिवार कोरोना से जूझ रहा था, तब इन्होंने अपने पेशेंट्स को भी कोरोना से उभरने की सलाह दी। तो डॉक्टर अमित सिंह राजपूत, आप हमारे दर्शकों को अपने काम के बारे में बताइए। हाँ जी, मैं डॉक्टर अमित सिंह राजपूत, हेल्थ प्लस होमियो क्लिनिक भोपाल। हम लोग कोरोना जब एक सेकेंड पीक इंडिया में कोरोना का स्टार्ट हुआ, उस समय हम लोग भी कोरोना पॉजिटिव हुए। साथ ही साथ हम लोग की फैमिली में भी कोविड पॉजिटिव हुए, लेकिन हम लोगों ने अपना काम नहीं छोड़ा। साथ ही साथ हम लोगों ने अपने पेशेंट्स का विल पावर बढ़ाने के लिए उन लोगों को कंटिन्यू मेंटल सपोर्ट प्लस टेलीफोनिक सपोर्ट दिया कि क्या मेडिकेशंस आपको लेना है, क्या इन्वेस्टिगेशंस कराना है, साथ ही साथ आपको किस कोविड में क्या क्या प्रिकॉशंस रखना है। अमित जी, जब कोरोना नहीं रहता है तब आप क्या काम करते हैं एज ए डॉक्टर के प्रोफेशन? एज ए डॉक्टर मैं हेल्थ प्लस होमियो क्लिनिक का डायरेक्टर हूँ। हेल्थ प्लस होमियो क्लिनिक एक होम्योपैथिक क्लिनिक है जो 2012 से रनिंग हो रहा है। भोपाल में इसकी 2 ब्रांचेज हैं, उसी को हम लोग रन कर रहे हैं। डॉक्टर निहारिका, आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। नमस्कार, मैं डॉक्टर निहारिका राजपूत, मैं हेल्थ प्लस होम्यो क्लिनिक की डायरेक्टर प्लस मैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हूँ। और हम लोग इस क्लिनिक को, होम्योपैथिक क्लिनिक को 10 ईयर्स से रन कर रहे हैं। कोविड में आपने किस तरीके से अपने पेशेंट्स को संभाला? जो हमारे पर्टिकुलर पेशेंट्स थे, नेबर्स थे, जिनके पास भी हमारा कॉन्टैक्ट इजीली अवेलेबल था, उन लोगों को हमने टेलीफोनिक कंसल्टेशन देकर पूरा उनका विल पावर भी बढ़ाया, प्लस उनका मेडिकेशंस क्या होने हैं, किस स्टेज पे, क्योंकि कोरोना एक स्टेज वाइज चला है। 6 डेज अलग मेडिकेशन है, अलग 4 डेज का अलग मेडिकेशन है। तो बार बार पेशेंट्स को हम खुद भी पूछते कि आपका 6 डेज कंप्लीट हो गया तो अब डोज चेंज होगा, आप ये मेडिकेशन स्टार्ट करिए। ऑक्सीजन लेवल उनका पर्टिकुलर क्या चल रहा है उसको नोट करने के लिए उनके रिलेटिव से कहा कि वो लोग हमको दें। तो इस तरीके से हमने पूरा चेक करके रखा था कि पेशेंट्स किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है या फिर वो एक भी डिमोशन में जा रहा है। आज हम इन दोनों डॉक्टर से बात करने जा रहे हैं कि कोरोना के बाद जो सिम्टम्स होते हैं एक मरीज की बॉडी में, वो किस प्रकार के होते हैं, और वैक्सीन पर आज हम इन दोनों डॉक्टर से चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले, आप दोनों ने खुद कोरोना को मात दी है, तो आप कोरोना में सबसे पहले जो डॉक्टर्स की दवाइयाँ चलती है वो चीज़ तो ठीक है, लेकिन हम कहते हैं कि जो मानसिक हमारी जो स्थिति वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो कोरोना में जो मेंटल स्टेबिलिटी है, मेंटल हेल्थ किस तरीके से सपोर्ट करता है कोरोना से फाइट करता है? पोस्ट कोविड सिम्टम्स में ऐसा देखा गया है कि मेंटली पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक हो रहा है। कैसे? जैसे कि मेमोरी लॉस, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, यानी इसको हम ब्रेन फॉग कहते हैं। और होम्योपैथिक मेडिसिन मेंटली बहुत अच्छा काम करती है। माइंड पे जब एक्शन करती है होम्योपैथिक मेडिसिन, तो फिजिकली भी हमारे सारे सिम्टम्स ठीक होते हैं। तो इस तरीके से कोविड के बाद जो पेशेंट्स को मेंटली जितना भी डिप्रेशन, एंजाइटी या ब्रेन फॉग हो रहा है, तो उसमें हमारी मेडिकेशंस बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। पोस्ट कोविड सिम्टम्स डॉक्टर निहारिका कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स हैं? पोस्ट कोविड सिम्टम्स एक्चुअली ये है कि होने को तो हेडेक भी है, एंजाइटी, डिप्रेशन माइंड से रिलेटेड है, ठीक है, बॉडी एक है, लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको जो पर्टिकुलर पुरानी बीमारियां चल रही हैं, जो डायबिटिक है या हाइपरटेंसिव है, तो उनकी प्रॉब्लम्स भी थोड़ा सा बढ़ी हैं आफ्टर मेडिकेशन, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग डोजेस दिए गए हैं। हमारे को इसके बाद पोस्ट कोविड के बाद ब्रेथलेसनेस, भले ही लंग्स कैपेसिटी अच्छा है, आ रहा है लेकिन सब पेशेंट्स को, फिर उसके बाद कुछ पेशेंट में देखने को मिलता है जॉइंट्स पेन हो रहा है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन ये जो पोस्ट कोविड सिम्टम्स हैं इसमें बहुत अच्छा काम कर रही है। कुछ सिम्टम 12 वीक से ज़्यादा चलते हैं, तो उसमें कंटिन्यूसली होम्योपैथिक ट्रीटमेंट हम लोग दे रहे हैं और रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। डॉक्टर निहारिका, पोस्ट कोविड सिम्टम्स कितने सीवियर? सीवियरिटी रेट को अगर देखते हैं तो पोस्ट मतलब तुरंत जो अगर सिम्टम 4 हफ्ते से 12 हफ्ते के बीच है, तो वो सिम्टम सीवियर भी हो सकते हैं।
जिसमें कि दोबारा पेशेंट को फीवर आना, यूरिन इन्फेक्शन होना, जो यूटीआईज हैं उसमें भी वायरस का डिटेक्शन हो रहा है। तो वो वाले सिम्टम्स कुछ हद तक सीवियर हैं। बाकी जब पेशेंट क्लियर मतलब पूरा ठीक होकर जब घर आता है तो उसका अगर इम्यूनिटी लेवल अच्छा है और उसका कोविड में ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल नहीं गिरा तो 12 वीक्स तक सिम्टम रहते हैं, फिर वो रिकवरी कर लेता है। डॉक्टर निहारिका, पोस्ट कोविड सिम्टम्स क्या जितने कोरोना पेशेंट्स हैं उन सबको वो सिम्टम्स आ रहे हैं या कुछ एक ऐसे गिने चुने लोगों में ये चीज़ हो? पोस्ट कोविड सिम्टम्स तो सब में ही लगभग आ रहे हैं। स्पेशली सबसे ज़्यादा जो सिम्टम देखने को मिल रहा है वो है वीकनेस, जॉइंट्स पेन और ब्रेथलेसनेस, यानी सांस लेने में तकलीफ। ये सिम्टम्स सब में ही देखने को मिल रहे हैं। डॉक्टर निहारिका, पोस्ट कोविड सिम्टम्स में क्या सामने वाले जो पेशेंट है उसको डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत है या वो खुद जो होम प्रिकॉशंस है उनसे भी ठीक हो सकता है? कोविड में जो मेडिकेशन हुआ है, कई बार उन मेडिकेशंस का कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होता है जिसकी वजह से सिम्टम होते हैं। तो पेशेंट को कुछ पीरियड तक वो सिम्टम्स होते हैं, ये पहचानना मुश्किल है, पेशेंट नहीं पहचान पाएगा, उसको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। फिर साथ में कुछ होम रेमेडीज़ या डाइट्स कुछ हैं तो वो डॉक्टर्स बताएं वो आप फॉलो करिए, लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करिए। डॉक्टर निहारिका, जैसे अभी आपने बोला कि जो कोविड में मेडिसिन दी जा रही है उनसे उनका साइड इफ़ेक्ट्स है पोस्ट कोविड सिम्टम्स, तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि वो साइड इफ़ेक्ट्स क्या है और वो क्यों? जो मेडिकेशन किया गया है वो एक स्टडी के बाद किया गया है, लेकिन वो हाई डोजेस होने की वजह से, स्टेरॉइड्स होने की वजह से कुछ सिम्टम्स आएंगे, जैसे कि हेयर फॉल होना, वीकनेस होना। ठीक, ये सारे सिम्टम्स हमारे को पेशेंट्स में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये मेडिकेशन एक हेल्दी बॉडी में कभी इतना हाई डोजेस में नहीं दिया जाता। रेमडेसिविर हुआ या हमारे मेड्रोल स्टेरॉइड्स जो हैं, इनको यूज़ करने का पहले एक पर्टिकुलर एक छोटा डिसीज़ हुआ करता था जिसको हम यूज़ कर लेते थे, बट अभी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए उन मेडिसिन को बहुत हाई डोजेस में यूज़ करना ही पड़ा, जस्ट टू सेव द लाइफ ऑफ अ पेशेंट। डॉक्टर निहारिका, पोस्ट कोविड सिम्टम्स है वो किन लोगों को, किस वर्ग के लोगों को ज़्यादा होने के चांसेस हैं? जो सिम्टम्स ये पोस्ट कोविड हैं उसके कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने जो मिलेंगे वो 70 अबव एल्डरली जो पेशेंट्स हैं उनमें देखने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि इम्यूनिटी वीक होती है। उसके बाद जो पेशेंट्स कोविड के पहले से ही कुछ लंग डिसीजेस जैसे निमोनिया या एस्थमा से सफ़र कर रहे हैं वो पेशेंट्स हो सकते हैं, डायबिटिक हुए, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हुए, हाई कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स हुए, तो ये पेशेंट्स में कॉम्प्लिकेशंस देखने के चांसेस हैं। और अगर हम इन कॉम्प्लिकेशंस को सबसाइड करना चाह रहे हैं या ठीक भी करना चाह रहे हैं तो हम होम्योपैथिकली बहुत सेफली इन मेडिकेशन से, इन कॉम्प्लिकेशन से बाहर आ सकते हैं। डॉक्टर निहारिका, पोस्ट कोविड सिम्टम्स का घरेलू उपचार क्या है? पोस्ट कोविड सिम्टम्स अब अलग अलग टाइप के हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस, मेमोरी लॉस, ब्रेन फॉग जो हमें देखने मिल रहा है, उसके लिए सबसे अच्छा योगा है या कुछ रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं। जैसे कि मैंने योगा का भी मैं योगा थेरेपिस्ट भी हूँ, तो कुछ योगा के भी हम योगा के आसन बता सकते हैं कि किस तरीके के आसन आप यूज़ करें, क्या डाइट लें, क्योंकि अगर आप वीक हैं तो आपका प्रोटीन वैसे भी डिस्ट्रॉय हुआ है पूरी तरीके से जब आपको कोविड हुआ, तो प्रोटीन इनटेक हमारी डाइट में होना ज़रूरी है। डॉक्टर निहारिका, जैसे आपने बताया कि जो योगा है वो पोस्ट कोविड सिम्टम्स में लोगों को उभरने के लिए ज़्यादा कारगर है, तो आपने कुछ आसन्स की बात कही थी, तो वो आसन कौन से हैं या किस तरीके से हम जो और घरेलू रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, तो क्या वाकई ये सब चीज़ें कारगर हैं? इन सब चीज़ों पे क्या ये सही साबित हो रही हैं या डॉक्टर के पास उन्हें अप्रोच करना ही पड़ेगा पेशेंट्स को? अगर माइल्ड सिम्टम्स हैं, आप डेली गवर्नमेंट की भी अभी चल रहा है स्कीम जिसमें कि आप अगर कोविड पेशेंट हैं तो योगा के कुछ क्लासेस ली जा रही हैं ऑनलाइन, तो वो क्लासेस ज़रूर अटेंड करें सब लोग, तो उससे भी योगा में काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि हमारे को पूरा सांस लेके सांस छोड़ने में लंग्स का एक्सरसाइज करने को मिलता है। तो भ्रामरी हुआ या फिर हमारा सांस का पूरा जो होता है अनुलोम विलोम, इस तरीके से ये सब योगा में हेल्पफुल है। डाइट में मैंने आपको बताया जैसे कि प्रोटीन इनटेक बहुत ज़रूरी है, साथ में विटामिन डी लेना बहुत ज़रूरी है, तो या तो आप सप्लीमेंट तौर पे लें या आप मॉर्निंग वॉक करें, धूप में थोड़ी देर बैठें,
इस तरीके से विटामिन डी भी एक सोर्स है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्प करता है स्ट्रांग होने के लिए और डिसीज से फाइट करने में भी हेल्प करेगा। डॉक्टर निहारिका, जैसे आपने बताया जो हमारी इंडियन डाइट है, नॉर्मली हम देखते हैं कि इंडियन फैमिली में दाल चावल रोटी सब्जी डाइट इसी को माना जाता है कि ये आप खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। तो पोस्ट कोविड सिम्टम में ये डाइट किस तरीके से हेल्पफुल है, या इस डाइट को किस तरीके से इसी डाइट को इम्प्रूव किया जा सकता है और सिम्टम्स को क्योर किया जा सकता है? डाइट लेने से पहले इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपने रूटीन में जो आप खाना खा रहे हैं, जो भी आप मील्स ले रहे हैं, वो प्रॉपर टाइमिंग्स पर है या नहीं है। अगर आपका ब्रेकफास्ट 10 o'clock पर है तो फिर वो रोज़ ही होना चाहिए। आपका लंच 1:30 है तो आपको डेली ही लेना है। डिनर टाइम आपका अगर 7:30 to 8 है तो लेना ही है। स्किपिंग मील्स कोई ऑप्शन नहीं है। हमारी इंडियन डाइट बहुत ही अच्छी है जो कि हमारी बॉडी को बहुत सूट करती है, क्योंकि हमारे जीन्स में वही चीज़ है जो हम आज तक खा रहे हैं। अब ये चीज़ आती है कि हमें क्या नहीं लेना चाहिए। वो हम सब जानते हैं कि फास्ट फूड जो है वो हमारी इम्यूनिटी को कम करता है। तो दाल चावल सब्जी रोटी जो है उसको ही खाएं। वैरायटी है हमारे पास, जो लेंटिल्स हैं बहुत हैं। कभी आप राजमा खाएं, कभी छोला खाएं, कभी तुअर दाल खाएं, कभी मूंग दाल खाएं, लेकिन वैरायटी को यूज़ करें। दिन में एक कटोरी सुबह, एक कटोरी शाम पे अगर दाल लिया है तो आपको प्रोटीन का सोर्स मिलता है। बाकी नॉन वेजिटेरियंस के लिए भी एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन। डॉक्टर निहारिका, जैसे हमने देखा कि कोरोना की जो थर्ड लहर आ रही है वो यूथ को ज़्यादा अपने लपेटे में लेने जा रही है। तो जो हमारी यूथ है वो ज़्यादातर हम देखते हैं कि जिम्स वगैरह में ज़्यादा इन्वॉल्व है, और जो अभी जिन्हें कोरोना हुआ जो यूथ है वो जिम्स जो वगैरह जो करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो क्या उनकी बॉडी श्रेड होगी कोविड होने के बाद? प्रोटीन का ब्रेकडाउन होना तो है ही कोविड होने के बाद। जिम यूज़ कर रहे थे, अभी लॉकडाउन की वजह से जिम तो सारी क्लोज थी। घर में अगर वो हेल्दी वर्कआउट कर रहे हैं विद हेल्दी डाइट तो असर होगा, लेकिन बहुत नहीं। कोविड के बाद वापस कोविड, क्या ये पोस्ट कोविड सिम्टम का पार्ट है? अगर इम्यूनिटी वीक है तो पोस्ट कोविड के बाद दोबारा कोविड होना संभव है। आपने डॉक्टर निहारिका को सुना, इन्होंने हमारे सारे जनता के सवालों के जो जवाब दिए पोस्ट कोविड सिम्टम को लेकर। धन्यवाद डॉक्टर निहारिका। अब हम बात करेंगे डॉक्टर अमित सिंह राजपूत से और इनसे जानेंगे वैक्सीन के बारे में। जो लोगों के मन में सवाल है वो आज आपको डॉक्टर अमित सिंह खबरनामा के माध्यम से देगा। डॉक्टर अमित, स्वागत है आपका खबरनामा न्यूज़ 24। धन्यवाद खबरनामा की तरफ से। मैं डॉक्टर अमित सिंह राजपूत, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मुझे भी कोविड हुआ। मेरी फैमिली में मेरी वाइफ, मेरे बेटे 5 ईयर के बेटे को कोविड हुआ, लेकिन हम लोगों ने उससे फाइट किया। और भी जो हमारे पेशेंट्स थे उनका विल पावर अलॉन्ग विथ मेडिकेशन हम लोगों ने उनको सपोर्ट किया, और वो उन लोगों को भी हमने कोविड का जो डेंजरस जोन्स था उससे बाहर निकाला। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरा वैक्सीनेशन हो चुका था फरवरी 1 में, और मार्च 5 मार्च को मैं सेकेंड डोज ले चुका था। लेकिन अप्रैल 10 को मैं पॉजिटिव हुआ, कोविड पॉजिटिव हुआ। लेकिन कोविड पॉजिटिव होने के बाद में मेरे अंदर एक बहुत माइल्ड सिम्टम्स रहे। कोविड से रिलेटेड मुझे कोई इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको वैक्सीनेशन इसीलिए ज़रूरी है। गवर्नमेंट जो वैक्सीनेशन के ऊपर एक कंटिन्यू वर्क कर रही है, एक पर्सन तक अप्रोच कर रही है कि वो वैक्सीनेशन को लगवाए, ये इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सर्वप्रथम है। मेरा कहना है कि जो भी नागरिक इस भारत का है उसे वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर अमित, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने कोविड को मात दी। डॉक्टर अमित, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि वैक्सीनेशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है कोविड से लड़ने में। एक्चुअली देखिए, ये एक वायरस प्रॉब्लम है। आप सभी लोग जानते हैं दुनिया में जो भी वायरस रिलेटेड प्रॉब्लम्स आज तक डेवलप हुई हैं उनके अंदर मेडिकेशंस का रोल है, लेकिन एक टाइम बीइंग है। इसीलिए हमारे साइंटिस्ट द्वारा, हमारे जो विशेषज्ञ हैं वायरस के ऊपर काम करते हैं, वो लोग वैक्सीन को ही प्राथमिकता देते हैं कि वैक्सीन्स को डेवलप करने के बाद में इस चीज़ को हम रोक सकते हैं। इसका जो म्यूटेशन हो रहा है, इसका जो चेंजेस हो रहा है
टाइम टू टाइम डे बाई डे उसको हम रोक सकते हैं, और हमारी जो यूथ है या हमारे जो इंडियन पब्लिक है या वर्ल्ड में जो लोग हैं उन लोगों को हम इससे बचा सकते हैं। डॉक्टर अमित, जो वैक्सीन हमारी बनी है वो कोविड से लड़ने में किस तरीके से मदद करती है? वैक्सीन एक्चुअली हम लोग को एक वैक्सीन हमारे बॉडी के अंदर, जब भी हम वैक्सीन कोई भी वैक्सीन हम लगवाते हैं तो वो हमारी बॉडी में एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना शुरू करती है। वो जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, जब हमें उस वायरस से रिलेटेड हमारी बॉडी में सिम्टम्स जनरेट होते हैं या वो वायरस हमारी बॉडी में पॉजिटिव आता है, तो वो एंटीबॉडी फाइट करने के लिए हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती है। उस इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट होने के बाद में हमारी बॉडी एक आर्टिफिशियल डिफेंस मैकेनिज्म बनाती है उस वायरस के थ्रू, जो कि उसको डिफीट करता है। डॉक्टर अमित, कोविड की जो वैक्सीन है, हम देख रहे हैं अभी जो लोगों के जुबान पर 3 वैक्सीन है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक। तो तीनों वैक्सीन में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से वो वैक्सीन के डिफरेंसेस बताएं। एक्चुअली देखिए, तीनों में जो डिफरेंसेस हैं उसमें मोस्ट है जो कोवैक्सीन है वो भारत इन्फोटेक का है, इंडियन वैक्सीन है। कोविशील्ड जो वैक्सीन है ऑक्सफर्ड और एस्ट्राजेनेका का है, और स्पुतनिक जो वैक्सीन है वो भी फॉरेन वैक्सीन है। लेकिन डिफरेंसेस जो हैं केवल उनके डोजिंग के हैं। जो डोजिंग उनका है, जो उनका डेज का जो डिफरेंस है कि एक 28 डेज में लगना है, एक 12 वीक से अबव लगना है, और जो वैक्सीन का डिफरेंसेस है वही है। बाकी इनकी एंटीबॉडी, बाकी इनका जो इफेक्टिवनेस है बॉडी में, वो एक ही लेवल पर है। जो वैक्सीन को हम देख रहे हैं, जिस तरीके से लोगों में किस तरीके की वैक्सीन को लेकर भ्रांतियां फैली हुई हैं और वो किस हद तक गलत, वो आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, वैक्सीन के रिगार्डिंग जो भ्रांतियाँ हैं कि वैक्सीन लेने के बाद में हमको कोई दूसरा डिसीज़ हो जाएगा, वैक्सीन लेने के बाद में हमें इनफर्टिलिटी का केस आएगा, इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस, या वैक्सीन लेने के बाद में हमारी बॉडी में कुछ और सिम्टम्स जनरेट हो जाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। वैक्सीन केवल आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, ना कि किसी डिसीज़ को आपकी बॉडी में बनने देता है। इसीलिए वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। और जो ये वैक्सीन बना है, ये कई ट्रायल्स और जो लोग हैं इसमें ह्यूमन बीइंग को ही प्रेफर किया गया है ट्रायल्स के लिए। इसीलिए वैक्सीन जो ऑल ओवर वर्ल्ड चल रही है, अलग अलग जोन में जो चल रहा है, वो सभी वैक्सीन सेफ है और फाइन है। डॉक्टर अमित, वैक्सीन के बाद जो कहते हैं कि कोविशील्ड जो लोग लगवा रहे हैं उसके बाद एक हल्का सा बुखार आता है लोगों को, तो वो किस वजह से आता है? देखिए, वैक्सीन आपने सुना होगा, जैसे हम बचपन में भी या आज हम अपने बच्चों को भी वैक्सीन लगवाते हैं, जो उनके 5 ईयर से बिलो जो वैक्सीन लगती हैं, उसके बाद भी हमने देखा है कि फीवर आना एक नॉर्मल बात है। डॉक्टर्स हमें कहते हैं फीवर आना अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर सिस्टम जनरेट हो रहा है, उस जो आपने वैक्सीन लगाया उसके प्रति एक एंटीबॉडी बनना शुरू होगा, तो बॉडी एक नए वायरस को जब आपकी बॉडी में लेगा तो नॉर्मल सी बात है, कुछ चेंजेस आएंगे। उसमें फीवर है, बॉडी पेन है, हल्का सा आपको ऐसा हो सकता है कि आपको वीकनेस भी आए, लेकिन वो एक टाइम बीइंग है। कुछ 1-2 दिन 3 दिन में ये चीज़ें सबसाइड हो जाती हैं, पेशेंट को इसके बाद में प्रॉब्लम नहीं आती है। जो कोविड के वैक्सीन के जो ये जैसे आपने बताया कि बुखार आता है, वो कितने दिनों तक रहता है, कितने समय तक वो बुखार रहता है, और उसे क्या उस बुखार में डॉक्टर से लोगों को कंसल्ट करना चाहिए या घर पे ही वो कुछ समय बाद ठीक हो जाती है बुखार? देखिए, अगर आपको वैक्सीन लगाने के बाद 1 से 2 दिन 3 दिन तक अगर फीवर आता है, फीवर का मेडिकेशन जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब भी वैक्सीनेशन किसी भी पेशेंट को लगाते हैं तो वहाँ जो कोरोना वायरस हैं, वहाँ जो स्टाफ हैं, वो आपको एक इन्फॉर्मेशन ज़रूर देते हैं कि अगर आपको वैक्सीन लगने के बाद फीवर आता है तो पैरासीटामोल आपको लेना है। उस पैरासीटामोल के लेने के 2 या 3 दिन बाद भी अगर आपको फीवर आता है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। डॉक्टर अमित, क्या वैक्सीन लेने के बाद भी कोविड हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल मैं ये कहूँगा, जैसे मैंने आपको अपना एग्जांपल दिया था कि मैं दोनों वैक्सीन लगाने के बाद भी मुझे कोविड हुआ, लेकिन मेरे सिम्टम बहुत माइल्ड थे और मैं विदिन 7 डेज फिर से मेरा रिपोर्ट नेगेटिव आया। दोनों डोज लगने के बाद, वैक्सीन लगने के बाद भी आप पॉजिटिव हो सकते हैं। बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है वायरस, कोविड वायरस जो है,
ये ट्रांसमिशन की प्रॉब्लम है। ये ऐसा हो सकता है कि आप फिर से ट्रांसमिट किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं तो आपको कोविड हो सकता है, और वो कोविड जो होगा वो आपकी बॉडी में सिम्टम्स जरूर देगा, लेकिन उससे रिकवरी भी आप फास्ट कर पाएंगे आफ्टर वैक्सीनेशन, अगर आपको वैक्सीनेशन हुआ है तो। डॉक्टर निहारिका, डॉक्टर अमित, आपसे हम लोगों ने बात की इस बारे में। अब आप हमारे दर्शकों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? डॉक्टर निहारिका जी, पोस्ट कोविड सिम्टम्स जो भी आते हैं उससे ठीक होने के लिए हमको अपना विल स्ट्रॉन्ग रखना है। जैसे कि आपके सामने हम खुद एक एग्जाम्पल है, हमने अपना विल स्ट्रॉन्ग रखा, और कभी कोविड है उससे डरिए, लेकिन ऐसा ना डरिए कि हमारा विल पावर भी कमज़ोर हो और हम और ज़्यादा वीक हों। तो सारे मेजर्स जो गवर्नमेंट ने बोले हैं उनको सबको यूज़ करना है, जैसे कि मास्क यूज़ करिए, हैंड सैनिटाइजेशन, हैंड वॉश करिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। आफ्टर वैक्सीनेशन भी जब कोविड हो सकता है तो हमें जो मेजर्स हैं, जो प्रिकॉशन के यूज़ भी किए जा सकते हैं, उनको फॉलो करना है। डॉक्टर अमित, सेम क्वेश्चन। जी, मैं सबसे पहले तो गवर्नमेंट का धन्यवाद बोलूँगा कि गवर्नमेंट ने इतने बड़े स्तर पर, इतने युद्ध स्तर पर वैक्सीन प्रोग्राम को शुरू किया है, और साथ ही साथ ये बोलूँगा कि वैक्सीन में कोई डिफरेंस नहीं है, आप सब लोग वैक्सीनेशन जरूर कराएं, क्योंकि वैक्सीनेशन अगर हम सभी लोग करा लेंगे तो वैक्सीनेशन के बाद जो वैक्सीन। डॉक्टर निहारिका, डॉक्टर अमित, आपने जो हमारे दर्शकों को जो जानकारी दी है कोविड के ऊपर, सबसे पहले तो उसके लिए धन्यवाद। अब आखिरी में आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? डॉक्टर निहारिका। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि वैक्सीनेशन तो आप सब कर ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो हमारे गवर्नमेंट जो रूल्स हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग के हैं, या कोविड से बचने के लिए जो प्रिकॉशंस लेने के लिए कहा गया है, वो सिर्फ गवर्नमेंट द्वारा नहीं कहा गया है। एक हेल्थ वर्कर भी आपको यही कहेगा कि आपको हैंड वॉश करना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, ठीक है, मास्क का यूज़ करना है। ये एक एयरबोर्न डिसीज़ है जो ट्रांसमिट हो सकता है, उससे बचाव के लिए हमें ये सब चीज़ यूज़ करना चाहिए। तो इस सब को फॉलो करिए ताकि हम सब सुरक्षित रह सकें और कोविड को हरा सकें। डॉक्टर अमित, सेम क्वेश्चन। सबसे पहले मैं गवर्नमेंट का धन्यवाद करूंगा कि गवर्नमेंट ने इतने युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम को इंडिया में दिया, और साथ ही साथ लोगों को भी अवेयर करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन लगाएं, कि हम इसकी जो आगे की स्टेज है उससे बच पाए और हमारी आगे की जनरेशन को भी बचा पाए। थैंक यू। डॉक्टर निहारिका, डॉक्टर अमित, सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने हमारे दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारी दी। खबरनामा न्यूज़ 24 के अंक में फिलहाल इतना ही। आपने डॉक्टर निहारिका को सुना कि पोस्ट कोविड सिम्टम में होम्योपैथी किस प्रकार से एक अहम भूमिका निभाती है। डॉक्टर अमित ने आपको वैक्सीनेशन की इम्पोर्टेंस बताई। खबरनामा न्यूज़ 24 भी आपसे एक बार फिर अपील करना चाह रहा है कि मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने परिवार और अपनी खुद की सुरक्षा बनाए रखें। कैमरामैन अजय के साथ में आशीष पांडे, खबरनामा न्यूज़ 24। नमस्कार।